खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून में निर्माणाधीन साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण के दौरान क्रिकेट खेलते भी नजर आए धामी। राज्य के युवाओं और बेरोजगारों को साधने के लिए कांग्रेस का बड़ा अभियान। कांग्रेस का यूथ कार्ड अभियान, लाखों युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। केदारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार। मानसून की वजह से रफ्तार पड़ी धीमी। आरोपी प्रमोद नौटियाल रिमांड पर। लकड़ी के लट्ठों पर नाला पार करते नजर आए लोग। लैंडस्लाइड और बाढ़ के हालात बने, रास्ते हुए बंद, लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और धारचूला जैसे सीमांत क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ के कारण पुल और झूला ट्रॉली बह गए। बुनियादी ढांचे के अभाव में स्थानीय ग्रामीणों और जवान जान जोखिम में डालकर उफनाते नालों और नदियों को केवल लकड़ी के 2 लट्ठों के सहारे पार करने को मजबूर हैं। मुनस्यारी और धारचूला में पुलों के अभाव में सीमांत इलाके में रहने वाले निवासियों को हर साल मानसून के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुनस्यारी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के चलते बिलजू नदी और नाले उफान पर हैं। पक्का पुल और झूला ट्रॉली बह जाने से करीब 80 से 90 परिवारों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है। देश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 126 सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश के चलते सयानी चट्टी के पास ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा, जबकि तवाघाट गूंजी हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही ठप हो गई। देहरादून और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब दोबारा सक्रिय होने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। डोईवाला नगर पालिका की वार्ड संख्या 11 स्थित केशवपुरी बस्ती में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी एवं वार्ड सभासद अमित कुमार के साथ संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा, क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता है। नई सड़क बनने से स्थानीय लोगों और बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।
किया है। माननीय विधायक जी ने आज यहाँ की रोड का भूमि पूजन किया है और मैं माननीय विधायक जी का, जो हमारे सरल स्वभाव के धनी हैं, हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेकर चल रहे हैं और विकास कार्यों को निरंतर प्रगति के ऊपर पहुँचा रहे हैं। मैं अपने माननीय विधायक जी का, ब्रिजभूषण गैरोला जी का हृदय से धन्यवाद करूँगा। और इस शिवपुरी में हमारे सभासद जी के द्वारा, अमित जी के द्वारा यहाँ पर एक सड़क के निर्माण के बाद हमसे उन्होंने कहा था, और मैं जब पिछली बार भी आया था तो मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका ये जो क्षेत्र छूट गया है कुछ जगह, वहाँ पर हम सड़क का निर्माण करेंगे। तो आज हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं और आज यहाँ पर कार्य का शुभारंभ होगा। उत्तराखंड की नई खेल नीति कैसी होनी चाहिए, अब ये तय करने में आम जनता भी भागीदार बनेगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल संघ, अभिभावक, शिक्षक, खेल प्रेमी और आम नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या डाक के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। बीते दिन विधानसभा सत्र सभागार में बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उपयोगी सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जबकि बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति तैयार करना चाहती है जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के साथ ही खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। उत्तराखंड की खेल पॉलिसी को लेकर चर्चा की हुई है और खेल पॉलिसी जो हमारी 2021 की बनी हुई थी उसमें वो समय आ चुका है जब उस नीतियों का परीक्षण भी हुआ है, समीक्षा भी हुई है। उसके बाद में आज के समय के हिसाब से खेल नीति क्या बननी चाहिए उसको लेकर जो है आज बैठक आहूत की गई और खेल नीति 2026 जो विभाग अपनी ओर से तैयारी कर रहा है, उसी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज ये निर्णय भी हुआ है कि हम जनमानस से भी खेल पॉलिसी के संदर्भ में सुझाव लेंगे, जिसमें हमारे सभी एथलीट, हमारे खेल प्रेमी या हमारे खेल को प्रोत्साहित करने वाले सभी हमारे साथी अपने सुझाव को इस ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो भेज सकते हैं। एक ऐसा विकास कार्य जिसका ढिंढोरा पीटा गया, जिसकी बुनियाद रखने से लेकर उद्घाटन तक नेताओं ने अपनी पीठ थपथपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज वही तथाकथित विकास काशीपुर की जनता के लिए विनाश का रास्ता बन चुका है। करोड़ों की लागत से हवा में तानी गई कंक्रीट की दीवार आज खुद अपने वजूद पर आंसू बहा रही है। एक ऐसा फ्लाईओवर जिस पर भारी वाहन चढ़ने से कतराते हैं और प्रशासन इस खौफ में जीता है कि कहीं ये भरभरा कर जमीन दोज न हो जाए। नेताओं की फाइलों का ये चमकता हुआ सच आज जमीनी हकीकत में कैसे मौत का हाईवे बन चुका है और कैसे नेताओं की इसी लापरवाही की वजह से हाल ही में देर रात एक बेगुनाह युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे सच से पर्दा उठाने की बात सामने आई है। कि जिस चीज को लेकर ये बनाया गया था और ये उसके ठीक विपरीत है, क्योंकि इसके बनने के बाद आज काशीपुर की अवस्था बहुत बुरी हो गई है। यहाँ का जो मेन चौराहा था वो पूरी तरह खत्म हो गया है, जो हमारा बस स्टैंड था वो खत्म हो गया, और ये जो बना है ये पूरी तरह से टेक्निकल रूप से गलत है, क्योंकि इससे कई कारण है। एक तो वहाँ टी पॉइंट होने की वजह से इसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए थी वो चौड़ाई नहीं है, और दूसरी तरफ जो फ्लाईओवर का जो ढाल का होता है सिस्टम उसके बीच बना है, क्योंकि जहाँ पे जिस समय पास हुआ था तो उससे कुछ और था और आज इसे शॉर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ढाल है बहुत बढ़ गया है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास नगर में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर इसकी रूपरेखा साझा की और युवाओं व छात्रों से अधिक संख्या में शामिल होने की भी बात कहे जाने की जानकारी सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नव प्रभात ने बताया कि कार्यक्रम छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर युवाओं में असंतोष है, जिसे इस कार्यक्रम के जरिए प्रमुखता से उठाया जाएगा। आज देश का हर बच्चा परेशान है। उत्तराखंड के हर छात्र के मन में ये सवाल है कि उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। इसी क्रम में जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम राहुल जी ने कोटा से शुरू किया था, उसी क्रम में राहुल जी 17 जुलाई को
देहरादून के परेड ग्राउंड आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड के लाखों छात्र उनसे इस संवाद में जुड़ने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल जी से संवाद करेंगे, जितने भी जो हिंदुस्तान में जितने पेपर लीक की समस्या है, जो भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है, उन सब पे संवाद होगा। देखिए, भाजपा की सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरे कार्यकाल में चल रही है। समाज के सभी वर्ग उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी नीतियों से बहुत बुरी तरीके से विपरीत प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, वो भारत की युवा पीढ़ी के लिए उत्पन्न हो गई। उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ देने के लिए राहुल जी पूरे देश में इस किस्म की सभाएं कर रहे हैं, जिसमें वे केवल छात्रों से और नौजवानों से इंटरेक्शन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन हरावाला देहरादून से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में वेरावल के लिए विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपराओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि 6 दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं और इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी माताएं बहनें, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज एक यहाँ से विशेष गाड़ी रवाना हो रही है। इसमें 700 से भी ज़्यादा हमारे विभिन्न संस्थाओं से, स्वयं सहायता समूह के पूज्य संतगण, अनेक वर्गों के लोग यहाँ से जा रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को लेकर भी कि उन्होंने इस पवित्र यात्रा का आयोजन किया है। सबको वहाँ पर दर्शन का लाभ मिल रहा है, सबको दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और सच में ये यात्रा जो है भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक यात्रा है, जो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, 4 धामों का प्रदेश, आदि कैलाश का प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ को जोड़ने का काम भी करेगा। हल्द्वानी के हीरानगर में सिंचाई विभाग की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड 17 के पार्षद शैलेंद्र दानू के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग की। तो वहीं जिस महिला पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हीरानगर क्षेत्र में स्थानीय पार्षद शैलेंद्र दानू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिशकालीन पंचक्की की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन खड़ा कर दिया गया। उनका कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए, लेकिन अब वहां कथित रूप से कब्जा कर लिया गया है। मामले पर एसडीएम हल्द्वानी मोनिका ने बताया कि पार्षद की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी। टेलर है मिसेस भावना, उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो अपने पिताजी के साथ रहते हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते हैं। उनके साथ यहीं पे एक घटना घटित होती है। रात को वो अपने घर को जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है कि वो आज वेंटिलेटर में है। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद जो कम समय में आपने मेरा इतना सहयोग दिया। दूसरी चीज़, मेरा जो कारण है जो आज आप लोगों ने देखा ही था कि हीरानगर में अवैध बता के सरकारी भूमि में अतिक्रमण करा जा रहा है मेरे द्वारा। जो हमारे शैलेंद्र सिंह दानू जी का कहना है कि मैंने वहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर दी है। तो मेरा ये जानना, इतना सरकार से गुहार लगा रही हूँ मैं कि समान कार्रवाई करिए। सारी चीज़ें ऊपर से सरकारी भूमि जहाँ पर है, सरकारी भूमि अगर है तो आप मुझे दिखाइए। मैं आया है हीरानगर में संबंधित पार्षद के नेतृत्व में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे कथित तौर पे, जो कि शिकायतकर्ताओं द्वारा कहा गया कि वो सिंचाई विभाग की भूमि है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना ली गई हैं। तो इसमें एक बार मौका निरीक्षण कर जांच भी कर लिया जाएगा तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देख लिए जाएंगे कि किस व्यक्ति या किस विभाग के नाम पे संबंधित जमीन है। लगातार पब्लिक की डिमांड थी, यहाँ पे सिंचाई विभाग की जमीन है जिसमें पुरानी ब्रिटिश कालीन टाइम से पंचक्की थी, उस पंचक्की पर अतिक्रमण हो गया। जबकि हम यहाँ पे 1/8/2025 में जिलाधिकारी वंदना सिंह जी ने निर्देशित किया था कि यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनना है
लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद वो एक बहुत ईमानदार लेडी थी, जब तक वो रही एक ईंट नहीं लग पाई। उनके जाने के बाद रातों रात 7 दिन के यहाँ पे अतिक्रमण शुरू हो जाता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला 16 जुलाई को मनाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा भी उत्साहित और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने कहा कि उत्तराखंड हमेशा से अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं का रक्षक रहा है और हरेला राज्य का प्रसिद्ध लोक पर्व है। वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से हर लोक पर्व को मनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया है। भाजपा हरेला पर्व से इस अभियान को प्रत्येक बूथ स्तर पर और अत्यधिक सघनता से चलाएगी। महामंत्री ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य संगठन के जरिए उत्तराखंड को हरियाली से भरकर एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य बनाना है। देखिए, उत्तराखंड सदा से ही जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षक रही है और जो उत्तराखंड के लोक परंपराएं हैं, लोक पर्व हैं, उन पर्वों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से मनाती है। ऐसा ही हरेला उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। हम इन्हीं कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से जोड़ करके हमारे प्रत्येक बूथ में जो एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम है, इस हरेला से हम उसको और अधिक सघन मात्रा में चलाएंगे और हम उत्तराखंड को एक हरियाली और एक खूबसूरत उत्तराखंड बनाने के लिए अपने संगठन के माध्यम से भी प्रयासरत हैं और हम समझते हैं कि उत्तराखंड संपूर्ण देश भर में एक खूबसूरत राज्य बने, एक समृद्धशाली राज्य बने। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी उससे निजी सचिव पद बनाकर बद्रीनाथ धाम तक ले गए और उसकी ड्यूटी गणना कक्ष में लगाई। ये पूरी तरीके से इरादतन किया हुआ कृत्य है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से मंदिर समिति के अध्यक्ष बच नहीं सकते। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला अब गंभीर हो गया है। जांच आगे न बढ़ने पर कमिश्नर कार्यालय को खुद दखल देना पड़ा है। कमिश्नर ने मामले की जांच आख्या 10 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने भी जांच को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने राज्य बनने के बाद से अब तक वक्फ बोर्ड के कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच विशेषकर सीबीआई जांच की मांग की है। शम्स ने आरोप लगाया कि वक्फ के संपत्तियों के पैसों का दुरुपयोग हुआ है और बोर्ड में लूट मची है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा न जाए और उनके कार्यकाल भी जांच में शामिल हो ताकि सच्चाई सामने आए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अपील की कि बड़े अधिकारियों की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए जिससे वक्फ संपत्तियों का संरक्षण हो और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो सके। अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद आ रहा था तो मैंने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि पूरे देश का विषय है और हमारे सारे विभाग सक्षम हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध कर रहा हूं और मैंने पत्राचार के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि वक्फ की एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिसमें बड़े अधिकारी हों जो बड़ी जांच को कर सके। और मैं कह रहा हूं जिस दिन से उत्तराखंड बना उस दिन से आज तक इंक्लूडिंग मेरा कार्यकाल, जब मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, मेरे कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने सदके ज़कात खैरात का पैसा खाया है, वक्त में लूट की है, वो यहाँ तो ऊपर वाले के यहाँ तो कीड़े पड़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ भी उनको सजा मिले ऐसा प्रावधान होना चाहिए। किसी कीमत पर इन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है बड़ी से बड़ी जाँच वक्त की कराएं जिससे कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो। लक्सर के पजरी थाना क्षेत्र के डांडी चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। पुलिस की चेतक बाइक समेत 3 मोटरसाइकिलों के आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि चेतक बाइक पर सवार कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और घायल पुलिसकर्मी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। फेरूपुर निवासी 35 वर्षीय मनोज कुमार अपनी बाइक से डांडी चौकी की ओर जा रहे थे तो वहीं सहारनपुर के हौजखेड़ी निवासी 22 वर्षीय अजय भी बाइक से उसी दिशा में आ रहा था। इसी दौरान पुलिस चेतक बाइक पर सवार कांस्टेबल सुशील कुमार भी चौराहे पर पहुंचे। डांडी चौक पर 3 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
खबर है खटीमा से, जहां पर वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। खटीमा रेंज के उत्तरी बनबसा कंपार्टमेंट नंबर 5 से सटे क्षेत्र में एक नर हाथी मृत अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई गई है। सूचना मिलते ही वन बीट आरक्षी दीपू सिंह ने अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद रेंजर हरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोक दी और जांच शुरू कर दी है। बाद में डीएफओ हिमांशु बांगड़े समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान खेत के आसपास बिजली के तार मिलने से करंट लगने की आशंका और मजबूत हुई है। हमारी गोशी कुआं बीट में शारदा नहर के किनारे एक मृत हाथी मिला था, जिसकी हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है और उसके पास में ही जिनके खेत थे दौलत राम, और वो वहाँ पर रह भी रहे थे, तो उनने प्रारंभिक जांच में उनके द्वारा एक तार लगाया गया था खेत के चारों तरफ फसल को बचाने के लिए, और उसको अपने घर के विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया था जिसमें करंट चल रहा था। और मौके पे भी हमको एक तार मिला था हाथी के मृत शव के पास से, उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया है। और जो दौलत राम है उनके उसमें अभियोग दर्ज करा के उन्हें आज कोर्ट में पेश किया था। वन्य जीव अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई होगी, जिसमें जांच अधिकारी नियुक्त, प्रभागी वन अधिकारी जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे और इसमें जांच होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।